जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से और खबर मैं लेके आया हूं। नाज़रीन, बड़ी खबर लेके आया हूं। नाज़रीन, आपको याद होगा 1-2 रोज़ कबल मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई थी कि जिसके अंदर जो है भावलनगर के इलाका में एक ऐसे जो है रिजवान अब्बासी, उन्हें जो है वो कुछ घर वालों ने जो है वो अपना अगवा कर लिया था, उन्हें यरगमाल बना लिया था और यरगमाल बनाने के बाद जो है पुलिस वहां गई, उनको बाजियाब करवाया और फिर उस सारे घर वालों के ऊपर जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस मुकाबला और दीगर दफात डाली गई। और उसके बाद नाज़रीन होता क्या है, पंजाब पुलिस के साथ ये नाज़रीन हाथ ये हो गया है कि जिस घर में ये घुसे थे, दाखिल हुए थे, वो घर नाज़रीन ने निकल आया है एक आर्मी के सोल्जर हैं, एसएसजी के कमांडो हैं, उनका वो घर था कि जहां पर ये बगैर वारंट बगैर इजाजत दाखिल हो गए। और जब पुलिस पर प्रेशर आया तो नाज़रीन मुकदमा दर्ज कर दिया उसी एसएचओ रिजवान अब्बासी पे 155 सी का, और उसके साथ जो पुलिस एहलकार थे उन पर भी मुकदमा दर्ज करके उन्हें जो है वो एक थाना में मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, जब उन्हें थाना मुंतकिल किया गया तो वहां पर होता क्या है कि वहां के जो एसएचओ होते हैं अंसार गुज्जर साहब, वो अपने जो ये पेटी भाई होते हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ होता है रिजवान अब्बासी, इन्हें और एहलकारों को जो है वो हवालात से बाहर निकाल के बिठा देते हैं और इसी असना में कोई मुद्दईयान को जो है ये खबर दे देता है कि आपके जो मुल्ज़मान है इन्होंने हवालात से बाहर रखे हुए हैं। जिस पर सोल्जर्स जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, बूटों वाले नाज़रीन वहां पर पहुंचते हैं और बूटों वाले वहां पहुंच के इन जितने पुलिस एहलकार हैं थाने के, इनकी खूब जो है वो फेंटी लगाते हैं और पुलिस एहलकार जो है वो अपना थाना छोड़कर वहां से भागते हुए जो है वो फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियोस वायरल हुई हैं नाज़रीन, ये वीडियोस जो है वो वायरल हुई हैं, बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं, तबसरे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से। और पुलिस के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं अजीजुल्लाह खान साहब, उन्होंने भी तबसरा किया और उन्होंने अपने तबसरे में कहा है कि मैं आईजी पंजाब को ये कहता होता था कि हर किसी के घर के अंदर पंजाब पुलिस को दाखिल होने से रोकें, लेकिन मेरी इन्होंने एक नहीं सुनी। और अब जो ये वाकया हुआ है, इस वाकये के बाद अब आईजी साहब बताएं कि अब वो इनका क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार तो खाई है गरीब पुलिस एहलकारों ने, मार तो खाई है एसएचओ ने, मुकदमा तो दर्ज हुआ है एसएचओ पे, डीपीओ भी बच जाएगा और जो आला अफसरान है वो भी बच जाएंगे, लेकिन इन पुलिस एहलकारों के साथ जो है ये क्या वाकया हुआ है, इस पर कौन आवाज उठाएगा। ये डीएसपी अजीजुल्लाह खान साहब ने जो है अपना वॉइस नोट किया है। दूसरी जानिब एक आला पुलिस अफसर ने भी अपना एक वॉइस नोट किया है कि जिसके अंदर उन्होंने सारा वाकया बयान किया है और बताया है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। कि नाज़रीन, सोशल मीडिया सार्फिन में जो 80% आधार है, जो अब तक मैंने सोशल मीडिया को रिसर्च किया है, सोशल मीडिया को देखा है, सोल्जर्स के इस अमल को जो है सोशल मीडिया सार्फिन ने सराहा है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि सोल्जर्स के साथ ज्यादती की, सोल्जर्स ने बिल्कुल ठीक किया कि इनको जो है वो जाकर मारा पीटा और इनके साथ जो है ना वो इनको दुरुस्त किया। लेकिन नाज़रीन, किसी भी महकमा के अंदर, चाहे वो महकमा फौज का हो, चाहे वो महकमा जो है वो पुलिस का हो, चाहे वो किसी भी इदारे का हो, इस किस्म का जो काम है, इस किस्म के जो वाकयात हैं गैर कानूनी ही कहलाए जाएंगे। डिसिप्लिन फोर्स है और मुझे बड़ा यकीन है कि ये जो वाकया हुआ है भावलनगर के अंदर, इस वाकया की जो है वो बड़ी शफाफ इंक्वायरी होगी और इस वाकया के अंदर किसी भी इदारे का कोई भी शख्स गैर इखलाकी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर मुलवस है तो इदारे उसके खिलाफ हरकत में आएंगे। लेकिन नाज़रीन, ईद की नमाज के बाद आज जो ये वाकया हुआ है भावलनगर के अंदर कि पुलिस थाने के ऊपर जो है इस बात पर सोल्जर्स को गुस्सा आया, मुद्दईयान को गुस्सा आया उस मुकदमा के कि इस एसएचओ को और इन पुलिस एहलकारों को हवालात में बंद क्यों नहीं किया गया, इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है इख्तियारात से तजावुज करने का, हमारे घर में दाखिल होने का, नाजायज दाखिल होने का और खवातीन को और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने का मुकदमा दर्ज किया गया। तो इन पुलिस एहलकारों को हवालात में क्यों बंद नहीं किया गया और क्यों जो है ये अफसार गुज्जर जो वहां पर एसएचओ हैं, इन्होंने इन पुलिस एहलकारों को, इन एसएचओ को हवालात से बाहर रखा, जिसकी वजह से यहां तक नौबत आई कि सोल्जर्स को जो है थाने में दाखिल होना पड़ा और यहां जाकर इनकी फेंटी लगानी पड़ी और इनके साथ जो है वो सारा ये वाकया नाज़रीन पेश आया। अब इस पे देखते हैं पंजाब पुलिस के जो आला अफसरान हैं इस पे क्या नोटिस लेते हैं और इस वाकये को किस नजर से देखा जाता है और क्या एसएचओ जो है वो इस इंक्वायरी के अंदर एसएचओ क्या इस घर के अंदर जो है वो सही दाखिल हुआ था या गलत दाखिल हुआ था, ये बात तो अब इंक्वायरी के बाद जो है ना वो सामने आएगी। लेकिन नाज़रीन, वाकया हो गया है ईद की नमाज के बाद। थाना मदरसा में एफआईआर दर्ज हुई है 155 सी 342 में जो है 342 का जुर्म लगाया और ये दर्ज हुई है रिजवान अब्बासी जो एसएचओ है, मोहम्मद नईम एएसआई है, मोहम्मद इकबाल कांस्टेबल है, अली रजा जो है कांस्टेबल है। नाज़रीन, इस वाकये के बाद एसएचओ रिजवान अब्बासी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पहले जो है वो पुलिस का जो स्टांस था वो रिजवान अब्बासी के साथ खड़ी थी और इन अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था जिन्होंने रिजवान अब्बासी को यरगमाल बनाया था। बात था जब कॉलेज खड़की, फोन खड़के, पता लगा कि ये किसके घर में घुस गए हैं तो रिजवान अब्बासी को जो है वो मुअत्तल करके इसके ऊपर 155 सी और 342 का मुकदमा दर्ज करके इसे जो है वो थाना में बंद करने की जो है वो बात हुई। लेकिन जब इन्हें हवालात में बंद नहीं किया गया तो जो मुद्दईयान थे, जो सोल्जर था जिसके घर में ये घुसे थे, जिसके साथ इन्होंने ज्यादती की थी, वो अपनी पूरी पलटन के साथ, अपनी पूरी फोर्स के साथ और अपने आला अफसरान को बताकर वो यहाँ आया और आकर इनकी फेंटी लगाई, इनके साथ जो है वो इनको मारधाड़ की, इनके थाने में घुसे, तोड़फोड़ की, वीडियोस वायरल हुई हैं और बाद नाज़रीन इनके साथ ये मामला हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि इनके मुज़ाकरात हो गए हैं, मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात हो चुके हुए हैं। जैसे ही नाज़रीन इस बारे में मजीद कोई खबर आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।